हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे मदरसन सुम्मी के बारे में। जी हाँ, कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी बातें हैं और उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट भी आउट होने वाला। बात करेंगे कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है, कब कंपनी जो लेवल को बाइंग करना चाहिए। अभी बात करें कंपनी में बाइंग करना चाहिए फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया उसके बारे में भी टोटली बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। बात करें दोस्तों मदरसन सुम्मी सिस्टम लिमिटेड दे सकते हैं 1.33% के पास आज के पास गिरावट देखने को मिली है। प्राइस आप दे सकते हैं 114 रुपये पे काम कर रही है। कंपनी के एक मंथ में चार्ट पैटर्न लगभग 17% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 6 मंथ में शेयर का जो प्राइस गिरा हुआ है 51% के पास, जब मार्केट में प्राइस चल रहा था 234 के बाद जो गिरावट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने जो वायरिंग लिस्ट हुई उसके अंदर चली गई, अर्थात कंपनी का प्राइस 190 के आसपास था। उसके बाद देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी बात करें प्राइस जो गिरावट हुई है लगभग, हम देख सकते हैं कंपनी जो गिरावट हुई है 17 जनवरी से लेकर 12 मई के बीच में लगभग कंपनी 39% के बाद करेक्शन को देखने को मिल रही है। अगर जिन लोगों ने दोस्तों कंपनी में शेयर बाइंग किया होगा, जी हाँ, कंपनी में जिन लोगों ने शेयर को बाइंग किया होगा या फिर जिन लोग बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पर भी शेयर को बाइंग किया जा सकता है। अगर बात करें कंपनी बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पर भी बाइंग कर सकते हैं, या फिर इससे नीचे गिरावट होती है तो भी बाइंग किया जा सकता है। या फिर जिन लोगों ने बाइंग करके रखा है तो वो कंपनी को होल्ड रखें। जी हाँ, कंपनी में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म विजन से फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के देने वाली है। आप देख सकते हैं 5 साल में शेयर के अंदर लगभग 39% के पास गिरावट हुई है। मैक्सिमम शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बना 95,525% का, आप देख सकते हैं 95,525% के पास जो प्रॉफिट बना है वो लॉन्ग टर्म में ही बना है। आप देख सकते हैं लगातार शेयर के अंदर गिरावट हो रही है और इन्वेस्टर परेशान है। आप देख सकते हैं कंपनी जब सेकेंड कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद से देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ में शेयर में लगभग 17.5% के पास करेक्शन को देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, बात करें दोस्तों कंपनी के डिविडेंड के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं। मदरसन सुम्मी सिस्टम लिमिटेड का ये ऑफिशियली ही अपडेट हुआ है मई में 11 तारीख को। आपको NSE एंड BSE के दोनों साइट पे मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बात करें क्या कुछ आया है कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंपनी ने क्लियर कर दिया है। कंपनी का जो रिजल्ट आउट होगा 26 मई के दिन कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 4 का आएगा। उसमें कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आएगा क्या कुछ होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कंपनी जो सेकेंड कंपनी लिस्ट हुई है मदरसन सुम्मी वायरिंग का इस बार जो लिस्ट होगा उसका कंपनी का अलग क्वार्टर रिजल्ट आएगा और मदरसन सुम्मी क्वार्टर का रिजल्ट अलग से आएगा। और उसके साथ साथ कंपनी जो फाइनेंशियल डिविडेंड आप दे सकते हैं कंपनी रिकमेंड करेगी कितने रुपए का डिविडेंड। कंपनी लगातार बोनस देती है। उसके बाद दे सकते हैं कंपनी अच्छा खासा पोजीशन भी बना के से मार्केट के अंदर रखा हुआ है। कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट जो 26 मई के दिन आउट होगा और क्या डिविडेंड होगा इसके बारे में 26 तारीख को ही डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। बात करें दोस्तों कंपनी जो रिजल्ट आउट हुआ आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 का रिजल्ट, उसके बाद देख सकते दिसंबर 2020 का रिजल्ट। अभी बात करें कंपनी का दिसंबर 2021 का रिजल्ट, उसमें कंपनी को जो सेल्स हुआ आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ का हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं 70,000 करोड़ के पास पहुंच गया। लेकिन Q3 रिजल्ट जो आया था उसके अंदर देख सकते हैं लगभग 16,000 करोड़ का कंपनी को गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सितंबर क्वार्टर का देखेंगे उसके हिसाब से कंपनी में बढ़त देखने को मिल रही है। सितंबर से बाद दिसंबर में लगभग 16,118 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में जो था दिसंबर में 1,117 के बाद, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी को लगभग 1,796 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। अभी बात करें कंपनी का उसके बाद देख सकते हैं 1,067 के पास, और सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 944 से लगभग 1,067 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना चाहिए, इस बार वायरिंग की चीज़ें यहाँ जो वायरिंग का बिजनेस होगा वो वायरिंग में ही आएगा, ना कि मदरसन सुम्मी सिस्टम लिमिटेड के अंदर। बात करें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट, जी हाँ कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2021 में जो सितंबर क्वार्टर में 217 करोड़ का था, उसके बाद देख सकते हैं 245 के पास है, और उसके पहले देख सकते हैं 290 करोड़ के पास है। लेकिन अभी देख सकते हैं कोरोना पहले से कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 798, 714 और 338 करोड़ रुपए के पास कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, अर्थात कंपनी अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिली थी।
बात करें दोस्तों कंपनी की, जैसे जैसे ग्रोथ दिखाई दे रही है वैसे वैसे कंपनी आप रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी 2014 में जो रिजर्व था 2,871 करोड़ रुपए के पास, आप देख सकते हैं 12,343 करोड़ रुपए के पास कंपनी के पास रिजर्व आउट हो चुके हैं। मतलब कंपनी ने लगातार रिजर्व बढ़ोतरी देखने को मिला था। देख सकते हैं 2,871 से इस बार 4,000, 4,000 के बाद 9,000, 9,000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 12,000। कंपनी का रिजल्ट कुछ भी है, कंपनी लगातार रिजर्व बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी की लायबिलिटी और एसिड्स में लगातार साझा होता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कंपनी में एसिड्स लगातार बरोबर है, उसके साथ साथ कंपनी की लायबिलिटी भी बरोबर है, जो कि लिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बात करें दोस्तों कंपनी का जो रिजर्व था उसके बाद देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कितना परसेंट का कर्ज है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास जो कर्ज है लगभग 50 करोड़ के नीचे ही हमेशा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कंपनी के एक बार भी कर्ज 50 करोड़ के पास ज़्यादा हुआ नहीं दिखाई दे, एक बार भी कंपनी का कर्ज 75 करोड़ के पास पहुंचा था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी डेप्थ को मैनेज करके चलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग, जी हाँ आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्च क्वार्टर रिजल्ट आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रमोटर 61% से लगातार बना हुआ था दिसंबर क्वार्टर तक। अभी बात करें कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग 61 से लेकर 68.16 के पास होती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी में दे सकते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा माल सेल करने को देखने को मिला। दे सकते हैं 16% से कंपनी में लगभग 9.81 के पास पहुंच गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर। दे सकते हैं 13% से कंपनी में 10-10.5% के पास कंपनी में होल्डिंग है, होल्डिंग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर रखे हुए हैं। लेकिन बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग, आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग कहाँ बढ़ा हुआ है। देख सकते हैं कंपनी मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है पूरा का पूरा 33% शेयर जो है सेल करके निकल गई। कंपनी में दे सकते हैं 61% में 33% जो वो स्टेक हासिल करती थी मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है वो हासिल करती थी। उसके बाद दे सकते हैं सुमितो वायरिंग सिस्टम के पास इस बार आपको लिस्टिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसके में गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं 25% से कंपनी का जो स्टेक है 17.55 के पास पहुंच गया। विवेक सहगल दे सकते हैं कंपनी में स्टेक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कंपनी में 2.32 के पास था अभी दे सकते हैं कंपनी में लगभग 13% के पास स्टेक हासिल किए हुए हैं। उसके साथ साथ कंपनी जैसे श्री सहगल ट्रस्ट, जी हाँ कंपनी में 12 और 13% के पास कंपनी में स्टेक बढ़ा हुआ है। अर्थात कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं रेणुका सिंघल 12.40% के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे सकते हैं। कंपनी में सहगल साहब और मिसेस सहगल ने दोनों ने स्टेक बढ़ाया 12.5% के पास और 13.5% के पास। उसके साथ साथ कंपनी के जो वो सहगल हैं विवेक सहगल उनके पास कंपनी का टोटल होल्डिंग 13% के पास दिखाई दे रही है। कंपनी का जो वायरिंग है उसमें 17.5% के पास, और जिन लोगों ने बेचा है आप देख सकते हैं मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड ने शेयर को इस बार सेल करके निकल गया है। अब बात करें कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर दे सकते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार बिकौली देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी में जो होल्डिंग इस बार बढ़ी है, आप देख सकते हैं 7.98 के पास पहुंच गया था 2021 के दिसंबर क्वार्टर में। अभी देख सकते हैं कंपनी में 11.5% स्टेक जो पब्लिक के पास पहुंच चुकी है। अर्थात कंपनी में जो स्टेक है लगातार 130 रुपये के पास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं 130 के पास है, अभी 110-11 के पास काम करता दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी अभी इस लेवल पर बाइंग किया जा सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी मदरसन सुमी कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकता है। आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में जो रिजल्ट आउट हुआ था उसमें लगभग 1.5 रुपये के पास, मार्च 2020 में देख सकते हैं 1.5 रुपये के पास, 8 अगस्त के पास रिजल्ट आउट हुआ था 19 में 1.5 रुपये के पास, 18 में देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था लगभग 2.5 रुपये के आसपास किया था, 17 में भी देख सकते हैं 2 रुपये के पास, 16 में लगभग 2.5 रुपये के पास, और बात करें कंपनी 15 में लगभग 3 रुपये के पास। 2014 में देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 2.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। इस क्वार्टर में क्या कुछ रिजल्ट हो सकता है और उसके साथ साथ कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगी तो 26 तारीख को ही पता चलेगा, और उसके साथ कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ कंपनी दे सकते हैं अच्छा खासा बोनस भी अनाउंसमेंट करती है। बात करें दोस्तों कंपनी जो बोनस देती है, आप देख सकते हैं कंपनी ने लगातार बोनस दिया है। इस बार कंपनी ने बोनस नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने सेपरेट कंपनी खोल के भी बोनस देने के चांसेस मान सकते हैं, उसको बोनस की तरह देखा जा सकता है। उसके बाद बात करें कंपनी जो बोनस दी थी, आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी ने बोनस दिया था 2:1 रेशियो के हिसाब से। 2017 में जो बोनस दिया था देख सकते हैं 2:1। बात करें देख सकते हैं 2015 में बोनस दिया था 2:1, और बात करें 24 दिसंबर 2013 में बोनस दिया था कंपनी 1:2 के हिसाब से। 12 में भी दे सकते हैं उसी रेशियो में वो अनाउंसमेंट किया था। 7 में दे सकते हैं कंपनी 2 शेयर के बदले में 1 नया शेयर, और उसके बाद दे सकते हैं कंपनी ने 2000 में भी
1:2 के हिसाब से मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ने कंपनी ने बोनस दिया था, अर्थात कंपनी लगातार बोनस देती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितनी बार शेयर ने बोनस दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 2018 और 2000 के बीच में कंपनी ने लगभग 7 बार बोनस दिया, अर्थात कंपनी में अच्छा खासा शेयर लॉन्ग टर्म में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर दोस्तों इसके अंदर लॉन्ग टर्म विजन से देखेंगे तो ही आपको मुनाफा होता दिखाई दे सकता है और बोनस के रूप में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है 10 सालों। ये था दोस्तों मदरसन सुमी सिस्टम के बारे में। कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट किया है, 26 तारीख को कंपनी का Q4 रिजल्ट आउट होगा। कंपनी अगर पॉजिटिव वर्क करती है तो आपको उसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म। जी हाँ, कंपनी हमेशा कहना चाहिए लॉन्ग टर्म में क्या कुछ रहेगा। कंपनी पॉजिटिव आता है तो कंपनी के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर गिरावट होगी तो कंपनी के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों कंपनी का जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी और 26 तारीख को डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाएगा कितने रुपए का आएगा। अगर दोस्तों कंपनी में बाइंग करना चाहते हैं या फिर एवरेज करना चाहते हैं, जब कंपनी का Q4 रिजल्ट, जी हाँ, कंपनी का Q4 रिजल्ट आउट हो जाएगा, कंपनी अगर पॉजिटिव वर्क करती है तो उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर अगर गिरावट होती है तो थोड़ी समर के साथ शेयर के अंदर बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो गिरावट होगी तो शेयर का प्राइस 100 रुपये के आसपास हो सकता है। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कंपनी का प्राइस 200 रुपये के पास भी होती दिखाई देती है, क्योंकि 6 मंथ से लगातार स्टॉक मार्केट गिरावट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जब कंपनी में तेज़ी होगी तो आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बनता दिखाई देगा। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म, जी हाँ, कम से कम 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आराम से काफ़ी अच्छा खासा मौका शेयर है। कंपनी का अगर रिजल्ट जो भी रहेगा उसके ऊपर देख के आप इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी।